हेलो प्यारे बच्चों और वेलकम है आपका अगेन एक और एवेंजर्स सीरीज के सवाल के साथ दिस न्यू वीडियो ऑफ एवेंजर्स सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज का एक सवाल। सीक्वेंस एंड सीरीज का लगभग एक दो सवाल जो है वो हर साल किसी ना किसी अटेम्प्ट में जो है वो आते रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो सवाल के सॉल्यूशन पे जाने से पहले आप लोग इसको एक बार खुद ट्राई करिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हिंट मैं आपको दे सकता हूं, हिंट है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में बनाना, यानी कि वीएन मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जा सकता है। बेटा मैं एक्सप्रेशन देखता हूं सबसे पहले, तो मेरे पास लिखा हुआ है समेशन ऑफ आर रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, 8r अपॉन 4r की पावर 4 प्लस 1। अब मुझे इसे किसी ना किसी तरह जो है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करने की कोशिश करनी है, मुझे लगाना है वीएन मेथड। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं बेटा, यहां पे मुझे 4r की पावर 4 दिख रहा है, प्लस 1 दिख रहा है। अब यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो लगा नहीं सकते, तो एक काम करते हैं डिनोमिनेटर में एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखें। अगर बेटा मैं यहां पे ऐड कर देता हूं 4r स्क्वायर, चलिए मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं। यहां पे बेटा मैंने ऐड कर दिया है क्या 4r स्क्वायर, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्या 4r स्क्वायर। तो अब अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर हम ध्यान से देखते हैं भाई, तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली अपने पास, ये लिखा हुआ है बेटा क्या 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख लिया समेशन r रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 8r डिवाइडेड बाय, बेटा ये अपने पास है 2r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड माइनस में 4r स्क्वायर रह गया बेटा, उसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2r का होल स्क्वायर। अगर हम यहां ध्यान दें तो बेटा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, उसको लिखा जा सकता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये अपने पास बन जाएगा बेटा 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। कुछ फॉर्म अब मेरे हिसाब से आप लोगों को नजर आ गया होगा कि आगे क्या करना है। देखिए अगर मैं इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस देखता हूं तो इन दोनों टर्म्स में से 2r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो बनता है मेरे पास बनता है 4r, और मेरे पास न्यूमरेटर में क्या दे रखा है, मेरे पास न्यूमरेटर में दे रखा है 8r। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ समेशन r रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इस 8r को मैंने क्या लिख लिया बेटा 2 इंटू 4r। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 4r अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। और इसी को बेटा अब हम ऐसे लिख लेंगे 2 टाइम्स समेशन r रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यहां पे बेटा मैं लिख लूंगा r 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट। यही आप करते हैं बेटा वीएन मेथड में। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स जब आपको बनाना होता है यही करते हैं। और अब इसके बाद देखिए यहां पे देखो 4r बन रहा है ऑटोमेटिकली। अब इसके बाद न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट आउट कर लें अगर आप, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स समेशन r रन्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये वैल्यू बनेगी बेटा यहां पे, अब इसके साथ सेपरेट आउट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 एंड माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। तो अगर बेटा आपको वीएन मेथड याद हो तो अपन क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और यहां पे हम जो है इसको सक्सेसफुली दो टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक कर पाए हैं। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे हम r की वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो बीच के टर्म्स होते हैं वो क्या होते चले जाते हैं, कैंसल आउट होते चले जाते हैं। तो यहां पे बेटा अब मैं r की वैल्यूज अगर रखना स्टार्ट करता हूं, ये बन जाएगा 2 टाइम्स। चलिए r को सबसे पहले मैं रखूंगा 1,
r को 1 रखेंगे तो बेटा बनेगा 2 माइनस 2 0 प्लस 1 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 5। ये आ गया बेटा r की वैल्यू 1 रखने पे। फिर मैं रख रहा हूं r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 8 प्लस 1 9 9 माइनस 4 क्या बना बेटा 5 माइनस यहां पे 8 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 13। r की वैल्यू 3 रखने पे क्या मिलेगा बेटा यहां पे मिलेगा 18 माइनस 6 12 प्लस 1 13 1 बाई 13 माइनस यहां पे मिलेगा बेटा 18 प्लस 6 24 प्लस 1 25। एक और रख लेते हैं वैल्यू 4 रख लेते हैं 16 इंटू 2 32 32 माइनस 8 24 24 प्लस 1 25। ये बना बेटा 1 बाई 25 माइनस यहां पे बनेगा बेटा 16 इंटू 2 32 प्लस 8 40 प्लस 1 41। और बेटा अगर मैं देखूं तो ये इसी तरीके से टर्म्स चलते जाएंगे और कहां तक जाना है इंफिनिटी तक जाना है। तो इंफिनिटी तक जाना है तो मुझे nth टर्म लिखने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही मैं इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगूंगा जो मेरा आखिरी टर्म है या सेकंड दो लास्ट दो टर्म्स है वो किसको अप्रोच कर रहे होंगे? जीरो को अप्रोच कर रहे होंगे। तो वो जो है सम की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए बीच में आपके जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं 1 बाई 5 1 बाई 13 1 बाई 25 1 बाई 41 ये आगे जो भी टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। इंफिनिटी में लास्ट वाला टर्म अगर बचेगा तो भी वो किसको अप्रोच कर रहा होगा? जीरो को। तो वो आपके लिए क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सम की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1। कितनी आ जाएगी बेटा वैल्यू इसकी? ये आ जाएगा अपने पास इट इज इक्वल टू 2। तो ऐसा जरूरी नहीं आपको एक सेट पैटर्न ही मिले वीएन मेथड के लिए। इस तरीके से भी बेटा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स कभी कभी क्रिएट हो जाता है जिसमें आपके जो बीच के टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट होने लग जाते हैं एंड यू कैन सब्सिक्वेंटली फाइंड द आंसर ऑफ द गिवन सीरीज। तो आई होप ये सवाल भी आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। एंड इसी के साथ बेटा ये वीडियो अपन खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एवेंजर प्रॉब्लम के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।